नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में अपराधियों का तांडव सिर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो हैरान भी करती है, परेशान भी करती है और ऐसा लग रहा है कि बिहार पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। क्योंकि हर रोज जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं बीच चौराहे पर अपराधियों के द्वारा फायरिंग की जाती है, कहीं दिन दहाड़े बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, कहीं लूट, कहीं डकैती और कहीं हत्या और कहीं कुछ भी। अपराधी बेखौफ हैं, ऐसा जो मंजर देखने को मिल रहा है। उसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में ही देखिए, बीते दिनों जिस तरह से हत्या हुई बड़े कारोबारी की, और ये सिर्फ बानगी है। बिहार के हर जिले से हर रोज इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है, जो हैरान भी करती है और सरकार को लेकर के बड़ा सवाल भी करती है। देखिए, जो खबरें हम बता रहे हैं उसमें एक बार फिर से कहा जा रहा है कि अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है, बड़ी लूट की है, और इस लूट में लाखों रुपये के जो जेवरात हैं वो लेकर के अपराधी दिन दहाड़े फरार हो गए हैं। बड़ी खबर, देखिए क्या कुछ हुआ है, अपराधियों ने किस तरह से घटना को अंजाम दिया, पूरी खबर बताते हैं। और ये तमाम जो विजुअल्स है, जो वीडियो है, वो देखिए कि किस तरह से अपराधी आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद फिर पुलिस पहुंचती है। क्या कुछ हुआ है, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। देखिए, एक तरफ जहां बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार सुशासन की सरकार है, जदयू और एनडीए के तमाम लोग कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। लेकिन सवाल है कि क्या सुशासन में यही सब होता है? लूट, हत्या, डकैती, क्या अब ये सुशासन का पर्याय बन चुका है? ये बड़ा सवाल जो है अब हर तरफ से उठ रहे हैं। देखिए, बिहार के वैशाली में जिस तरह से घटना घटी, आपको बता दें कि गोरोल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरोल बाजार थाना से महज कुछ ही दूरी पर स्थित सोना चांदी के दुकान में बाइक सवार अपराधी पहले आते हैं और फिर देखिए सोना चांदी के करीब कहा जा रहा है कि 20 लाख रुपए का जेवर हथियार के बल पर लूट लिया। लूट के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया है। वहीं लूट की इस घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस एसडीपीओ कुमारी दुर्गा शक्ति घटना स्थल पर पहुंचकर दुकानदार से गहन पूछताछ के बाद आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि आभूषण दुकानदार अरुण कुमार शाह ने दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान 2 बाइक सवार आधा दर्जन बदमाश हथियार के बल पर दुकान में घुसकर सोने चांदी जेवर वो तमाम चीज लूटते हैं। और फिर दुकानदार ने बताया कि दुकान में बैठे हुए थे। लेकिन इस दौरान किस तरह से लूट की घटना घटी है, लेकिन पुलिस अब पूरे मामले में छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन अब तक कहा जा रहा है कि पुलिस के हाथ कुछ लगी नहीं है। लगभग आज दिन में 1:30 बजे एक कलकत्ता बर्तन दुकान है, उसमें अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा लगभग 30 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटी गई। कितने के संख्या में अपराधी थे मैम? 6 लाख बताया जा रहा है। फायरिंग भी किया गया है क्या? फायरिंग नहीं की। किन किन लोगों के हाथ में हथियार था, क्या जांच चल रही है? ये अभी तक नहीं, अगल बगल की सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, फर्दर अनुसंधान किया जा रहा है। पहले 3 बदमाश चढ़ा, फिर 2 चढ़ा, तो कैप्चर कर लिया, अलमारी खुलवाया, कुछ सामान हमसे निकलवाया, कुछ अपने निकाल लिया है। कितने की संख्या में? हाँ, कितने की संख्या में थे अपराधी? टोटल 6 था। कितना माल रहा होगा, क्या क्या चीज़ ले गया माल? दुकान में जो भी होता है सारा सामान ले गया। लगभग कितना का रहा होगा? समथिंग सब लेकर 20 लाख का होगा। फायर भी किया, मारपीट भी किया? मारा, 1-2 फेट मारा है, फायर नहीं किया। सवाल है कि जब जगह जगह शहर में अलग अलग जगहों पर जो है कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस टेक्नोलॉजी से लैस है, ऐसे में अगर अपराधी बेखौफ घूम रहा हो और बड़े घटना को अंजाम दे रहा हो, तो सवाल कई सारे निकलकर सामने आते हैं। और आभूषण कारोबारी की दुकान में देखिए जिस तरह से अपराधियों ने तांडव किया, सारा का सारा आभूषण जो है वो लूट कर ले गया। और ऐसे में अब पूरा बाजार जो है, लोगों के मन में एक डर है, हरकंप सी स्थिति है और लोगों को लग रहा है कि क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। अपराधियों को लेकर के लोगों में डर बना हुआ है। अब इस पूरे प्रकरण पर देखिए पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई पुख्ता जो है मैं कह सकते हैं कि ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना तो पुलिस इस बारे में कोई बड़ी जानकारी इकट्ठा कर पा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ आगे रुख अपनाती है और अपराधियों को नकेल कसने के लिए पुलिस क्या कदम
उठाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।